हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम मनहास स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से आज जो है हम यहाँ पे आपका अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस जो है वो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी पहले भी हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। आप सबको पता होगा कि पहले भी जो सर ने वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ कुछ माइनर सी चेंजेस होंगी, बाकी 99.9% आपका सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है और एज़ इट इज़ हुआ भी वही। और मोस्ट प्रोबेबली आपका 10 से 20 जून के बीच में इसके ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो आज ये रिवाइज्ड इसका जो नोटिस आया है और इसका जो सिलेबस आया है हम वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको इतना अश्योर करती हूँ कि इस सिलेबस की डिस्कशन के बाद आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस बने रहिए। तो सबसे पहले माइनर सी चीज़ें देख लेते हैं। माइनर नहीं, बहुत मेजर चीज़ें हैं और बहुतों को रिलीफ भी है कि पहले ये था कि इन्होंने कोई प्रिसाइज की कैटेगरी नहीं रखी थी। अब इन्होंने ये कहा है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो है ये फॉर्म भर सकता है जो ग्रेजुएटेड है, जिसके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 50% है। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ध्यान में रखिए। अगर आपकी कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी है तो आपको सिर्फ 45% मार्क्स जो हैं इसमें चाहिए। ठीक है, और यही एक इसमें नोटिस में ये एक चेंज आई है आपकी। प्लस आपकी रॉन्ग आंसर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी ही होगी। ईच आंसर के लिए 0.25 जो है आपका कटेगा ही कटेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए, आपका ये सिलेबस में बहुत डिटेल्ड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आपकी 3 चीज़ों की वेटेज है। आपको पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं हम कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 मार्क्स, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स। देखिए, जिन लोगों को थोड़ा सा मैथ से फोबिया है या इकोनॉमी से फोबिया है, साइंस से फोबिया है, या जिनका बैकग्राउंड ये नहीं है, ठीक है, वो लोग हमेशा डर जाते हैं चीज़ों को देखकर, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा रिलीफ है। ठीक है, कि आपके 90 मार्क्स जो है ना वो सिर्फ आपके स्टैटिक वाले पोर्शन से हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे 10 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, आपकी साइंस जो है 10 मार्क्स की आ जाएगी, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनरल इकोनॉमी जो है वो आपकी 10 मार्क्स की आ जाएगी। ठीक है, तो हम एक बार अब डिटेल्ड में आपका सिलेबस जो है वो देख लेते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आप घबराइएगा मत, हमारी ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये चल रही हैं, हम ऑफलाइन क्लासेस में भी हर एक चीज़ आपको अच्छे से कवर करवाएंगे। डिटेल सिलेबस एक बार देख लेते हैं आपका। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ओके, पहली, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़। आपको जितनी भी पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर की वो आपको ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर की पर्सनालिटीज़ नहीं करनी है, आपको हर एक की पर्सनालिटी करनी, लाइक आपको आपकी इंडिया में जितनी भी पर्सनालिटीज़ आ रही हैं वो भी करनी है। प्लस आपको यहाँ पे आपकी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जितनी पर्सनालिटीज़ आएंगी, रीसेंट पर्सनालिटीज़ आएंगी, वो करनी है। ये आपका अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, आपको इसको जम्मू के पर्सपेक्टिव से ही सिर्फ नहीं लेना है। ठीक है, रिलीजन कौन कौन से हैं आपको इसमें, आपका बुद्धिज़्म जैनिज़्म और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि यूटी ऑफ लद्दाख वालों का भी सेम सिलेबस है। ओके, आपकी पॉलिटिक्स क्या क्या है इसमें आपकी सॉरी, इसमें आपकी जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज़ भी आएंगी, इसमें आपकी नेशनल लेवल की पार्टीज़ भी आएंगी, इसमें आपकी हर एक चीज़ आएगी। साइंटिफिक डिस्कवरीज़ क्या क्या हो रही हैं, इधर इट्स योर नैनो टेक्नोलॉजी, इधर इट्स योर डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईपीआर आपका, बायो टेक्नोलॉजी, जितनी भी आपकी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं वो सब इसमें आएगी। और आई एश्योर यू कि ये आपका पोर्शन जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका पोर्शन करंट अफेयर से आएगा, तो प्लीज़ उसकी वीडियोज़ आप देखते रहिए। ठीक है, जोग्राफिकल क्या इंडिकेशन है आपकी, लाइक आपकी फिजियोग्राफी क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, आपको पूरा जोग्राफिकली वो करना है। आपका स्पोर्ट्स क्या क्या है, आपकी हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री में आपको ये भी जब इसकी क्लासेस आएंगी तो आपको डिटेल में बताया जाएगा कि क्या पोर्शन कवर करना है, क्या पोर्शन कवर नहीं करना है। देखिए, ये चीज़ आपको पहले भी सर ने कहा था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, और ये बात 100% सही हुई कि यही है। अब आपको इसमें हमें क्या है कि हम हार्ड वर्क करते हैं लेकिन हम स्मार्ट वर्क नहीं करते। ठीक है, हो सकता है आप पूरा का पूरा पढ़ के चले जाइए, तो आपको कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है, आपको फॉर्मेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मेशन आपका मॉडर्न इंडिया में भी कवर होगा, आपका पॉलिटिकल साइंस में भी कवर होगा, लेकिन हमें इसको
पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से करना है। फॉर्मेशन में आपका कंपनी रूल से लेकर आपका क्राउन रूल से लेकर आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आपको वहाँ तक फॉर्मेशन में हर एक चीज़ कवर करनी है। प्लस आपको इसमें प्रियम्बल कवर करना है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना है, क्योंकि आपके फॉर्मेशन में है। ये तीन आप टॉपिक जो हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। प्लस आपको फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें कवर करनी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर वीडियो जल्दी डाल देंगे, आपको ऐसी ट्रिक्स के साथ डालेंगे कि आप ज़िंदगी भर का भी नहीं भूलोगे। ओके, आपका डीपीएस पे आ जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कोई स्टेट का एग्ज़ाम होता है ना, आपका डीपीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपके बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसको सिर्फ आपने 73rd अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट हो गया 1992 में तो हमने सिर्फ वही पढ़ लिया, नहीं। आपका पंचायत का पेपर है, आपको इसको डिटेल्ड में स्टडी करना है, चाहे आपकी वो बलवंत राय मेहता कमेटी से लेकर आपके फीचर ऑफ द एक्ट, आपका फाइनेंस ऑफ द एक्ट, आपको हर एक चीज़ रिगार्डिंग योर पंचायत राज आपको स्टडी करनी है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, मुझे पता है कि आप में से 70 to 80% बच्चे इसी में गलती करने वाले हैं। वो इसको इतना लेंथी बना देते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। यहाँ पे वो क्या करेंगे, स्कीम्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो स्कीम्स मतलब ये नहीं सोचेंगे कि सिलेबस में क्या है। आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। आपको पता होगा कि आपकी स्कीम्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पहली सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तीसरी स्टेट लेवल स्कीम्स। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपको वही स्कीम्स पढ़नी है जो आपकी यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट में आती हैं, ठीक है। आपको सॉरी आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ग्रास रूट लेवल स्कीम्स पढ़ो, ठीक है। सॉरी, आप इसमें प्लीज़ ये चीज़ ना आप प्लीज़ अपने दिमाग में रखिए। हम आपको ये एश्योर करते हैं कि ये आपका टॉपिक जो है ना यहाँ पे कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। आपको इसके गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। इसमें आपकी एलपीजी कनेक्शन फॉर पुअर हाउस होल्ड आ जाएगी, आपकी पीएम मुद्रा योजना आ जाएगी, आपकी भारत नेट आ जाएगी, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आ जाएगी, बहुत ज़्यादा स्कीम्स आ जाएंगी। लेकिन ध्यान में क्या रखना है आपको, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। प्लीज़ अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा, सिर्फ वही चीज़ें पढ़िएगा कि जो आपको सिलेबस में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी करनी है और जेएंडके के पर्सपेक्टिव से भी करनी है, ठीक है। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो, इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, ठीक है। आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जो आपकी जितनी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जितनी भी साइट्स मतलब उसमें कवर होती हैं, ठीक है, वो आपकी इसमें ज़्यादा कवर होती हैं। इनको थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। तो ये भी आपको हम बता देंगे कि कैसे करना है। उसके बाद आपकी आ जाएगी कि हिस्ट्री ऑफ JNK, प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस। देखिए, हिस्ट्री ऑफ JNK में आपको इतनी सी बात ध्यान रखना, एक्स्ट्रा स्टडी करने की कोशिश मत करना, अफ़गान्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नो नीड टू रीड अफ़गान्स, क्योंकि ये आपका पहले जो स्टेट बुक्स थी उसमें अफ़गान का चैप्टर था, लेकिन अभी जो आपकी न्यू NCERTs रिवाइज़ हुई हैं, जैसे 8th क्लास में ये था पहले, हाँ, या 8th क्लास में आपका ये चैप्टर था। अब उन्होंने यहाँ पे सीधे आपका महाराजा गुलाब सिंह से शुरू किया है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर सीधे वहाँ से डाला है, ठीक है, रणजीत सिंह से स्टार्ट कर दिया है। तो अफ़गान्स पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ JNK आपको पढ़नी है, महाराजा रणजीत सिंह से लेकर हरी सिंह, गुलाब सिंह, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में वो पढ़नी है। प्लेसेस पढ़नी है, प्लेसेस में आपने ज़्यादातर किन प्लेसेस का फोकस करना है जो भी हमारे इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपको मांडा के बारे में पता होगा, जो आपका अखनूर में बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या आपको वो लिखनी है। आपको इसमें JNK के पर्सपेक्टिव से ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका देखो, अब जैसे आपका
कश्मीर की हिस्ट्री आ जाएगी, तो कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपका जो है वो आपका मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट भी कवर होगा, ठीक है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे शाहजहाँ थे, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा रोल था, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सस्टेनेबल, नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ये भी कवर हो जाएगा, इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो एग्रीकल्चर पढ़ना है लेकिन वो भी स्मार्टली पढ़ना है, ओके। इसके बाद आपका पंचायती राज एक्ट 1989, जिसको हम जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट भी कहते हैं, इसके बारे में ना आपको घोल के पी जाना है ठीक है, क्योंकि पंचायत का पेपर दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा। तो सपोज आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो 2 क्वेश्चन तो आपके निकल गए। क्लाइमेट क्रॉप्स इन J&K एंड इंडिया, इंडिया भी है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की पढ़ के नहीं जाना, इंडिया भी है, ओके। तो क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ये आपका ज्योग्राफी में अच्छे से कवर करवा देंगे सर या मैम आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद आपका करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये मैंने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है टीम की तरफ से, तो यहाँ पे आपकी हर एक चीज़ कवर हो रही है, आपके नेशनल इवेंट्स भी कवर हो रहे हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स भी। देखो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में क्या आ जाएगा, आपका ट्रीटीज़ आ जाएगा, ठीक है, अगर हमने किसी से कोई हेल्प ली वो आ जाएगा, अगर हमारी लाइक आपकी नेबरहुड कंट्रीज़ में जितनी भी चीज़ें होंगी कि वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएंगी, तो ये आपका डोंट वरी अबाउट इट, ये भी हम कवर करवा देंगे अच्छे से। उसके बाद आपकी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको इस बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। आपको बैंकिंग और एसएससी के थोड़े से पर्सपेक्टिव से हट कर करना पड़ेगा, है सेम ही चीज़ें, सेम ही रहेंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका इसमें डेमोग्राफी वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको सर पढ़ा देंगे अच्छे से। आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, इसमें सेट थ्योरी आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो इसमें लीनियर इक्वेशन है, तो मुझे तो इतना पता है कि लीनियर इक्वेशन का आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप नहीं छोड़ने वाले उसको, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। एनालिटिकल ज्योमेट्री आ जाएगा, तो ये आपको सर कवर करवा देंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आपकी उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स आ जाती है, ठीक है। तो जनरल इकोनॉमिक्स में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, इसमें आपके क्या है कि थ्योरीज भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। जीडीपी आपका आ गया, फिस्कल पॉलिसी आ गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन जो है वो भी है यहाँ पे, बहुत इजी टॉपिक है, आप कर लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें पढ़ने वाला। डिमांड एनालिसिस, उसके बाद आपका, क्योंकि मैंने एक बार ये देखा है तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। हाँ, आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपको इसमें बजट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। जो इस साल का बजट है, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम सो ऑब्वियसली इसी साल होगा, ठीक है, तो आपके बजट के पर्सपेक्टिव से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कवर करनी है। क्योंकि देखो इकोनॉमी भी आपको स्मार्ट स्टडी से पढ़नी है, आपको बस कुछ भी नहीं पढ़ के आ जाना है, ठीक है। बजट में जितनी भी चीज़ें कवर होंगी वो सब आपको ध्यान में रखनी है, कि बजट में जितने भी कॉलम्स होंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं, जितनी भी उसमें क्योंकि आधी इकोनॉमी ना आपकी इकोनॉमिक सर्वे और आपके बजट से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, सब कवर हो जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैम ने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस चला दी हैं, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस भी आपको इसकी मिल जाएंगी, इसमें भी आपके इंट्रोडक्शन बेसिक, हाँ इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं आपके करंट अफेयर्स के इवेंट से, क्योंकि ज़्यादातर उनका फोकस क्या रहता है करंट अफेयर्स से, तो इसमें मैम ऑलरेडी आपको बेसिक्स जो हैं वो सब कवर करवा देंगी। जितनी भी रिसेंट डेवलपमेंट्स होंगी वो तो ऑलरेडी हम कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग आ जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, और इसकी वीडियोज़ जो हैं वो हम 1-2 दिन में अपलोड करना शुरू हो जाएंगे। आपको एक एक टॉपिक हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा डिटेल्ड में करवाया जाएगा यहाँ से, आप लोगों को इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ओके। ये सारा आपका जो है ये आपका अकाउंटेंसी के रिलेटेड ही है, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद साइंस देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को इसका फोबिया होता है, तो ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बायोलॉजी में आपका क्या है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस। देखो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन में आपको साइंस तो करनी है, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देयर इन्वेंटर्स, जितने भी इन्वेंटर्स हैं, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है क्या, ये वही जो आप आईआईटी का पढ़ते हो, आईआईटी ने ये निकाला, ठीक है, उन्होंने ये इन्वेंशन किया, ये सब उसमें वही आ जाएगा। जैसे आपकी जितनी भी बायोटेक्नोलॉजीज़ के टॉपिक्स होंगे वही इसमें कवर हो जाएंगे आपके, क्योंकि इन्वेंशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी में ही आती हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, इसमें आपका रेस्पिरेशन आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका रिप्रोडक्शन आ जाएगा,
जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूट्रिशन आ जाएगा, टिश्यूज़ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे। देखिए न्यूट्रिशन आगे भी कवर हो जाएगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको डिटेल्ड में पढ़ना है। डिजीज़ एंड देयर कॉज लाइक बैक्टीरिया, डिजीज़ भी पढ़ना है। जैसे आपने इसका अभी रिसेंट पढ़ा कि एक राइस जो है वो डेवलप किया है, ठीक है, उससे आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो अब जो करंट में आएगा उसको आपको साइंस से रिलेट करके पढ़ना है। अगर सपोज विटामिन सी का कोई पार्ट आ रहा है तो आप अभी जैसे जीआई टैग मिला एक लाइक उसका नाम क्या था, देवन हली पलो, ठीक है, जिसको हम चकोटा कहते हैं, जिसमें विटामिन सी की जो डिफिशियंसी है वो पूरी होती है। तो उस डिजीज़ का आपको पढ़ना है कि अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है विटामिन सी, तो आपको उसको उसकी बैकग्राउंड से रिलेट करके पढ़ना है। वो जब भी आपकी सर क्लास लेंगे आपको डिटेल्ड में समझाएंगे, आपको टेंशन घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। वायरसेस जितने भी हैं आपको पढ़ने हैं, आपके इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, केमिकल नेम, इंपॉर्टेंट सबस्टेंस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, तो ये इंपॉर्टेंट है ही आपका। फिजिक्स में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, अगेन आपका जो रिसेंट होगा। एसआई यूनिट क्या है आपका, मोशन क्या है, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी। तो ये था आपका डिटेल्ड एनालिसिस जो है आपका अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस का। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि वी कैन ओनली लीड अ हॉर्स टू वाटर बट वी कांट मेक इट ड्रिंक। तो एट द एंड करना तो आप ही को है जो भी कर रहे हैं। तो हम लोग बस आपको गाइड कर सकते हैं। आपको इसका मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है। आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कोई भी सजेशन होंगे वो हम दे सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका कौन सा पोर्शन जो है वो पहले स्टार्ट करने की ज़रूरत है, तो हम लोग आपके अकॉर्डिंगली चलेंगे, बिल्कुल जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा। तो ये डिटेल एनालिसिस था। मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दी है। और भी वीडियोज़ हैं, टीम ने बाकी वीडियोज़ भी डाली हैं। कहीं पे कोई चीज़ रह जाएगी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स अगर होंगे, अब कोई भी क्वेरीज होंगे, आप हमें मेल कर दें या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। तो यही था आज के सिलेबस के लिए, इतना ही था। थैंक यू सो मच।